आप देख रहे हैं लर्न विद आईसीओ और लर्न विद आईसीओ के अंदर आपको सिखाया जा रहा है क्रिप्टो की हर वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और बताया जा रहा है जो आपको इससे पहले नहीं मिली और जो कि इन्फॉर्मेशन का होना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि यूएसडीटी का लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई है उसको यूएसडीटी और यूएसडीसी इसको एक्सप्लेन किया है। इसी के ऊपर एक वीडियो फॉलोअप वीडियो कह लो, इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले वक्तों में क्या होता था कि जब क्रिप्टो खरीदते थे, मतलब बिटकॉइन खरीदा है और बिटकॉइन खरीद के ट्रेड करनी है बाकी मार्केट में, तो उसको बिटकॉइन से खरीदा जाता था। होता क्या था कि हमने बिटकॉइन के अंदर $1000 डाला, बिटकॉइन खरीदा, उस बिटकॉइन के जरिए एथीरियम को खरीदा, एथीरियम प्रॉफिट में गया, हमने प्रॉफिट बुक किया और बीटीसी के अंदर अपने फंड को ले आए। अब बीटीसी डंप हो गया। जब बीटीसी डंप हो गया तो जो प्रॉफिट हमने एथीरियम से बनाया था वो बीटीसी डंप की सूरत में नीचे चला गया। अब हमारे पास तो कोई रास्ता था ही नहीं कि हम क्या करें और क्या ना करें, और ये लोगों के पास भी नहीं था। उसके बाद किसी ने बीएनबी खरीदा, तो बीएनबी खरीदा उसने बीटीसी को दे के, अब प्रॉफिट बुक करके वापस बीटीसी में जाना था उसने, और बीटीसी डंप हो जाता था, तो इस वजह से लोगों को लॉस होता था। अब यूएसडीटी और यूएसडीसी के होने की वजह से क्या हुआ कि इनकी प्राइस स्टेबल रहती है, मतलब ना इनकी कीमत ज़्यादा होनी है ना इनकी कीमत कम होनी है। ये डिजिटल स्टेबल कॉइन है, इसको स्टेबल इसलिए कहा जाता है कि एक ही जैसी प्राइस के ऊपर है। अब इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि अब हम अपना फंड किसी ऐसे कॉइन में जो मूवमेंट देता है उसमें रखने की बजाय हम यूएसडीटी में रख लेते हैं। तो अब जब हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रेड करने की या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाते हैं कि वो कॉइन उठा के हम उधर ले जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हमें नज़र आया एक्सआरपी डाउन है, हमें नज़र आया बीटीसी डाउन है, एथीरियम डाउन है, तो हम क्या करेंगे, हम प्राइस जाके वहाँ पे लगा देंगे और उसका प्रॉफिट बुक करके वापस यूएसडीटी में आ जाएगा, तो हमें लॉस नहीं होगा। इससे पहले ये होता था कि हम एक कॉइन से प्रॉफिट लेके दूसरे कॉइन में डालते थे और जब वो कॉइन डंप हो जाता था तो वो जो कमाए हुए हैं वो वहाँ पे जाके होल्ड हो जाते थे। इस वजह से पिछले जो स्टार्टिंग के 6 से 8 साल थे, क्रिप्टो इतना ग्रो नहीं हो पाई क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ आती थी कि अगर मैं अपना $1,00,000 ले भी आऊँ तो $1,00,000 ला के मैंने बिटकॉइन में रखना है। अब बिटकॉइन के जरिए मैंने $1,00,000 बनाया और उधर से बीटीसी डंप हो गया तो मेरा फ्यूचर क्या है, तो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती थी। उसके बाद फिर जब स्टेबल कॉइन आए हैं तो अब ये सवाल क्लियर है, $1,00,000 लेके आएंगे वो आपका पेपर से डिजिटल हो जाएगा। जब तक आप उसमें ट्रेड नहीं करेंगे वो ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा, तो आपका 1,00,000 वैसे का वैसे ही रहेगा। अब क्या होगा कि अब दूसरा जो सिनेरियो होगा वो ये होगा कि अब आपने क्या किया कि आपने उस पैसों में से 1,00,000 में से आपको नज़र आया कोई कॉइन नीचे जा रहा है तो आपने उस कॉइन को ख़रीद लिया। अब आपने 20,000 का ख़रीदा, 30,000 का हो गया, 10,000 आपने बुक किया, अब आपका 1,10,000 हो गया। ये स्टेबल है। जब आपकी जितना पैसा आप किसी कॉइन में लगाएंगे सिर्फ हरकत उतने पैसे की होगी और जो बाकी बच जाएगा वो आपके पास सेव रहेगा, जब चाहो कैश करवा लो। लेकिन जो ट्रेड में लग जाएगा वो फिर अप और डाउन होगा उतना पैसा लगेगा। आपने 1,00,000 में से 20,000 लगाया तो वो 20,000 अप्स एंड डाउन होगा, लेकिन 80,000 सेव रहेगा, जो कि इससे पहले ऐसा नहीं था। ये भी जो सिस्टम है वो आसान हुआ है इस यूएसडीटी के आने से। उसके बाद एक और फ़ायदा भी हुआ है, एक्सचेंज टू एक्सचेंज फ्री हो गया, और दूसरा ये कि $1 में अगर आप अपोजिट करते हैं तो $1 फीस लगती है, जबकि इससे पहले $100 के ऊपर ही $14 $15 लग जाते थे। तो ये इसका एक बड़ा फ़ायदा है। अब ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है, एक तो मुझे वो कमेंट करके बताइएगा, और आप किस मौजू पे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में बता दीजिएगा।